Hi my RDA students, very good morning to all of you. Let's start today's session. Today we are going to study have as main verb in future tense. In previous video we read have as main verb in past and in future. So today we are going to study have as main verb in future tense. तो जैसा कि आपको हमने प्रीवियस वीडियो में यूज बताया था कि हम have as main verb का यूज वहां पर करते हैं जब किसी व्यक्ति के पास किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का या किसी भी चीज का पास होना या पास रखना बताया जाए तो वहां पर हम हैव एज मेन वर्ब का यूज करते हैं। हैव एक वर्ब है, जैसे सिंपल आपकी वर्ब होती हैं आना जाना खाना पीना पढ़ना पढ़ाना, वैसे ही हैव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का पास रखना या फिर किसी भी चीज का पास होना, तो वहां पर हम हैव एज मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो हम पास्ट और प्रेजेंट को स्टडी कर चुके हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैव एज मेन वर्ब इन फ्यूचर। इन फ्यूचर तो हैव एज मेन वर्ब इन फ्यूचर में यूज आपका वही होगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति वस्तु या किसी भी चीज का फ्यूचर में पास होना बताया जाए, उसके पास एक कार होगी, उसके पास कई दोस्त होंगे, उसके पास एक वफादार कुत्ता होगा, उसके पास एक सोने की घड़ी होगी। तो जब फ्यूचर में किसी के पास किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या किसी भी चीज का पास होना बताया जाए तो वहां पर हम हैव एज मेन वर्ब का यूज करेंगे। एज अगले साल तक मेरे पास 2 घर हो जाएगा, फ्यूचर में है, अब उसके पास मिलने का समय नहीं रहेगा, फ्यूचर में है, क्या पुजारी के पास पूजा करने के लिए समय होगा, फ्यूचर। आप देख पा रहे होंगे कि सारे सेंटेंसेस जो यहाँ पर आपको 4 और 5 सेंटेंसेस दिख रहे हैं ये सारे हमारे किस में है, फ्यूचर टेंस में है। और इन सेंटेंसेस में किसी व्यक्ति का वस्तु का या किसी भी चीज के पास होने की बात की जा रही है, इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो हैव एज मेन वर्ब का है। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, अफर्मेटिव। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट प्लस हैव। विल और शैल के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है तो हैव हमने फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में हमारी मेन वर्ब हमेशा हैव होगी। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस देन सब्जेक्ट प्लस विल और शैल अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, अगर हमारे सेंटेंस हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रही होगी, क्या उसके पास एक कार होगी, क्या उसके पास एक दोस्त होंगे, क्या उसके पास एक बंगला होगा, तो वहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल और शैल अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर हमारा सेंटेंस मेन इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हम विल और शैल का यूज करेंगे, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर एक ही स्ट्रक्चर होगा। हैव एज मेन वर्ब प्रेजेंट में और पास्ट में हमारे पास 2 स्ट्रक्चर था, एक था हैव एज मेन वर्ब और दूसरा हैव एज एक्सिलरी वर्ब, लेकिन फ्यूचर में एक ही स्ट्रक्चर होगा। इट विल यूज अकॉर्डिंग टू अवर सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, देन विल और शैल का यूज करेंगे। बट आई हैव टोल्ड यू कि हम स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ विल का यूज कर सकते हैं, शैल का यूज नहीं करेंगे, यानी कर सकते हैं लेकिन हम ज्यादातर सभी के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं। आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, अन्य सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। मीन्स विद आई एंड वी यूज शैल, एक्सेप्ट दीज टू वी यूज विल। बट इन स्पोकन इंग्लिश, इन मॉडर्न इंग्लिश वी यूज विल विद ऑल। तो हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। मीन्स आई विल, वी विल का भी हम यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, तो आप शैल ना यूज करें, सिर्फ विल
विल बोलेंगे, प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन विल का यूज करेंगे, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले विल का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट। नॉट फॉर निगेटिव मीन्स नहीं अगर हमारे हिंदी सेंटेंस में आया होगा तो यूज करेंगे, अदरवाइज नो, प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा मीन्स हमारे हिंदी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितने, कितने ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स आए होंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स का अपना कोई पर्सनल रूल लगता है तो वहीं पर लगा देंगे, नहीं तो विल का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, नॉट फॉर निगेटिव प्लस हैव प्लस हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। मीन्स देयर आर फोर स्ट्रक्चर्स हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव। और जो हमारा सेंटेंस होगा वो भी फोर में से ही कोई एक होगा, या अफर्मेटिव या निगेटिव या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या मेन इंट्रोगेटिव। तो जैसा हमारा सेंटेंस होगा वैसा स्ट्रक्चर हम अप्लाई कर देंगे। आप में से कोई नया है जो अभी ये इस बात में श्योर नहीं है कि कौन सा अफर्मेटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर लीजिए। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव वर्ड्स, टेंसेस, सारी चीजें डिटेल में अच्छे से पढ़ाई हुई है, तो आप उसको वॉच कर लेंगे तो आपको आज की क्लास और आने वाली सारी क्लासेस अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। डेली आप मेरे साथ जुड़कर कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अगले साल तक मेरे पास 2 घर हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। मेरे पास मीन्स आई के साथ वैसे शैल लगता है लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम विल का भी यूज कर सकते हैं, तो आप आई विल या आई शैल कुछ भी बोल सकते हैं। आई विल प्लस हैव, आई विल हैव क्या होगा, तक मेरे पास 2 घर होगा। आई विल हैव 2 हाउसेज अगले साल तक, टिल नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट इज, अब उसके पास मिलने का समय नहीं रहेगा। निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके मीन्स ही, प्लस विल, ही विल नॉट हैव, क्या नहीं होगा, समय, टाइम। ही विल नॉट हैव टाइम। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हैव एज मेन वर्ब का यूज होता है वहां पर वर्ब को भी मेंशन कर दिया जाए। मेरे पास तुमसे मिलने के लिए समय नहीं है, उसके पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो पास होना तो पैसा और समय है लेकिन कोई दूसरी वर्ब भी मेंशन कर दी गई है देने के लिए, मिलने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। फिर जो वर्ब मेंशन की गई होगी उस वर्ब को टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे या फिर फॉर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। अगर हम फॉर का यूज करेंगे तो हमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मींस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना पड़ेगा, और अगर हम टू लिखते हैं तो हम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। बोथ हमारे लिए सही हैं, दो में से आप किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। ही विल नॉट हैव टाइम, क्या करने के लिए, मिलने के लिए, तो टू मीट या फिर आप फॉर मीटिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं, या तो ये या तो ये। फॉर मीटिंग अब, नाउ, अब उसके पास मिलने का समय नहीं रहेगा। ही विल नॉट हैव टाइम टू मीट या फिर फॉर मीटिंग नाउ। नेक्स्ट इज, क्या पुजारी के पास पूजा करने के लिए समय होगा। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सबसे पहले विल, पुजारी, विल द प्रीस्ट हैव टाइम, पूजा करने के लिए, टू एडोर और फॉर एडोरिंग, बोथ आर राइट। नेक्स्ट इज, पिताजी के पास कितना पैसा होगा। मेन इंट्रोगेटिव कितना, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, कितना, कितनी, कितने, क्वांटिटी को पूछ रहा है, दैट, सो हाउ मच। हाउ मैनी और हाउ मच का रूल है कि जिसे सेंटेंस में पूछता है उसे वो अपने साथ लेता है, तो पैसे को पूछ रहा है, देन हाउ मच मनी। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट, पिताजी, फादर।
हाउ मच मनी विल फादर हैव। इट इज वेरी सिंपल। लोगों के पास जीने का कारण क्यों नहीं होगा, मेन इंट्रोगेटिव, क्यों। फर्स्टली वी हैव टू राइट वाई, आफ्टर दैट विल, वाई विल पीपल नॉट हैव। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, नॉट फॉर नेगेटिव नहीं है इसलिए लिख दिए, प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। कारण वाई विल पीपल नॉट हैव रीजन जीने का, टू लिव या फिर फॉर लिविंग, बोथ आर राइट। तो बहुत ही आसान था। एज चलिए रिवीजन कर लेते हैं। अगले साल तक मेरे पास 2 घर हो जाएगा। आई विल हैव 2 हाउसेज टिल नेक्स्ट ईयर। अब उसके पास मिलने का समय नहीं रहेगा। विल नॉट हैव टाइम टू मीट नाउ। क्या पुजारी के पास पूजा करने के लिए समय होगा। विल द प्रीस्ट हैव टाइम टू एडोर और फॉर एडोरिंग। I think पुजारी। नेक्स्ट इज पिताजी के पास कितना पैसा होगा। हाउ मच मनी विल फादर हैव। लोगों के पास जीने का कारण क्यों नहीं होगा। वाई विल पीपल नॉट हैव रीजन टू लिव। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, और यू कैन से सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो विल प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मेन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम प्रीवियस वीडियोस में प्रेजेंट और पास्ट पढ़े थे, आज हमने फ्यूचर में फिनिश किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हैव एज मेन वर्ब का यूज एक्सिलरी वर्ब में मींस कैन में, कुड में, शुड हैव में, मस्ट हैव में इसका यूज देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ problem, doubt related English, then you can write your problem in comment box as soon as it is possible. I will try to solve. तो चलिए क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।